हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम सर में। आज जिस चैप्टर को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए। ये जो चैप्टर है वो पूरा बेस्ड रहेगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो CBSE ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी कि अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग अडेप्टिव स्पोर्ट्स, स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरालंपिक एंड डेफलिम्पिक्स, यानी कि अनुकूलित शारीरिक शिक्षा खेल को बढ़ावा देने वाले संगठन जैसे कि विशेष ओलंपिक भारत, पैरालंपिक एंड डेफलिम्पिक। और थर्ड है रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की सहायता के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका। अब हम एक बार नज़र डाल लेते हैं अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन पर, जिसको कि हम हिंदी में अनुकूलित शारीरिक शिक्षा भी कहते हैं। जो ये अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन होता है ना बच्चों, ये जो है ये फिजिकल एजुकेशन का ही एक भाग है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में प्रत्येक बच्चे को अपनी योग्यताओं को विकसित करने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे जिनमें अनेक प्रकार की अयोग्यताएं होती हैं उनके सामने बहुत सीमित अवसर होते हैं। इसलिए सभी स्कूलों का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है कि वे उनके लिए ऐसे अवसर प्रदान करें जिनसे उनका विकास अच्छे से हो सके। ऐसे बच्चे वे क्रियाएं नहीं कर सकते जो नॉर्मल बच्चे आसानी से कर लेते हैं। किसी भी कमी की अवस्था में विशेष शिक्षा या रिलेटेड सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए विद्यालयों को ऐसे बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा के विशेष कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। अगर हम इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें तो जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है वो खेल कूद तथा अन्य विकासात्मक गतिविधि यानी कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का रूपांतरित यानी कि कन्वर्टेड कार्यक्रम होता है। जो असमर्थ अथवा विकलांग यानी कि जो कोई काम करने में असमर्थ हो, कोई काम करने में सक्षम ना हो, या विकलांग जिसको कि हम इंग्लिश में हैंडीकैप भी बोलते हैं, अथवा व्यक्तियों की रुचियों, उनके इंटरेस्ट, उनकी क्षमताओं, उनकी कैपेबिलिटी तथा उनकी सीमाओं को ध्यान में रखकर चलाया जाता है। अगर हम बात करें इसके लक्ष्य की यानी कि इसके एम की, तो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का जो लक्ष्य है वह यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे को शारीरिक शिक्षा सेवाएं प्रदान की जाती है जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है, जिसका उद्देश्य है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सामाजिक विकास को प्राप्त करना है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी कि अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। तो जो इसका सबसे पहला पॉइंट है वो है टू डेवलप स्टूडेंट्स मोटर स्किल, यानी कि सभी छात्रों के मोटर स्किल्स को डेवलप करना ही इसका मेन उद्देश्य है। टू डेवलप सेल्फ एस्टीम एंड प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप, यानी कि बच्चों के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और खेल भावना यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा देना ही इसका एक उद्देश्य है। टू डेवलप सोशल क्वालिटीज़ फॉर एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी, यानी कि बच्चों में इतनी सोशल क्वालिटीज़ को डेवलप कर देना है ताकि वे सोसाइटी में अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर सके। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड टू पार्टिसिपेट इन सेवरल एप्रोप्रिएट रिक्रिएशन एंड लेजर टाइम स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़, यानी कि खेल के नियमों और रणनीतियों को सीखना और खेल व्यवस्थाओं में उनको उपयोग को प्रदर्शित करना, यानी कि बच्चे जिस खेल में इंटरेस्ट ले रहे हैं वह इस चीज़ को सीखे और खाली समय में स्पोर्ट्स या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। टू डेवलप ऑर्गेनिक एंड न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, छात्र जो है वो अपने न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इन सब की जानकारी देना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। अगला पॉइंट कहता है टू डेवलप नॉलेज एंड एप्रिसिएशन ऑफ हिज फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशन, बच्चों को हमेशा ज्ञान देते रहना चाहिए और उनके फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशन को हमेशा सराहना करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट ए वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स दैट कैन एंजॉय एज नॉन पार्टिसिपेंट और स्पेक्टेटर, बच्चों को सभी खेलों के बारे में जानकारी देनी चाहिए और अगर कोई बच्चा खेल में पार्टिसिपेट कर रहा है
या तो एज ए प्लेयर कर रहा है या एज ए स्पेक्टेटर कर रहा है, उनकी हमेशा तारीफ करते रहना चाहिए। आइए अब देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग अडेप्टिव फिजिकल स्पोर्ट्स, स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरालंपिक्स एंड डिफलंपिक्स, यानी कि अनुकूलित शारीरिक खेल को बढ़ावा देने वाले संगठन, विशेष ओलंपिक भारत, पैरालंपिक एंड डिफलंपिक्स को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की, कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था और कहाँ से हुआ था। तो जो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, यानी कि जो पहले प्रधानमंत्री थे, कैनेडी की बहन थी यूनिस कैनेडी श्राइवर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। उनका मानना यह था कि इंटेलेक्चुअल रूप से जो बच्चे असमर्थ हैं वे विशेष रूप से एथलीट या अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं तथा खेलों के माध्यम से अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में स्पेशल ओलंपिक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक राष्ट्रीय खेल महासंघ है, जिसका मुख्य कार्य भारत में विशेष ओलंपिक कार्यक्रम आयोजित करना है। इस संस्था के अनुभव तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी उपस्थिति के कारण ही भारत सरकार ने इसे देश में इंटेलेक्चुअल रूप से असक्षम लोगों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता की श्रेणी में रखा है। यह एक नामित नोडल एजेंसी के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती है, जहां हमारे देश के इंटेलेक्चुअल रूप से असक्षम लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। भारत में स्पेशल ओलंपिक इंडिया की शुरुआत सन 1987 में 37,546 37,546 रजिस्टर्ड एथलीटों के साथ की गई थी। फिर वर्ष 2001 में सन 2001 में इसका नाम बदलकर स्पेशल ओलंपिक भारत कर दिया। तब से एयर मार्शल डेंजिल किलोर की अध्यक्षता में स्पेशल ओलंपिक भारत ने सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए। प्रेजेंट में यह 8,50,000 रजिस्टर्ड एथलीटों के साथ इंटेलेक्चुअल रूप से असक्षम लोगों के लिए देश के सबसे अच्छे खेल कार्यक्रम में से एक है। स्पेशल ओलंपिक भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने इसे भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया है, ताकि इन्हें भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। अगर इसके मिशन की बात की जाए तो स्पेशल ओलंपिक भारत का मुख्य उद्देश्य इंटेलेक्चुअल रूप से असक्षम बच्चों और जवानों के लिए साल भर खेल प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रदान करना तथा ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ही खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराना होता है, ताकि इस प्रकार के बच्चों और जवानों को शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकल फिटनेस के लिए मोटिवेट किया जा सके। इन कार्यक्रमों के कारण ऐसे लोगों को अपने साहस, खुशी, योग्यताओं का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, जो कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस कार्यक्रम का एक अन्य उद्देश्य भी होता है, जो कि है इंटेलेक्चुअल रूप से असक्षम लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का भी होता है। अगर इसके ओथ की यानी कि इसकी शपथ की बात करें तो ये होती है लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, यानी कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुरी या वीर होने दो। नंबर 2 पर हम देख लेते हैं पैरालंपिक को। पैरालंप शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पैरा से हुई है, जिसका अर्थ होता है समरूप यानी कि समान रूप, अर्थात पैरालंपिक खेलों को ओलंपिक खेलों के समरूप ही माना गया है। यह शब्द ओलंपिक तथा पैरालंपिक आंदोलनों की समरूपता को भी दर्शाता है। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बारे में अगर हम बात करें तो 29 जुलाई 1948 को लंदन ओलंपिक खेलों की शुरुआत के दिन डॉक्टर गटमैन, जिनको फादर ऑफ पैरालंपिक भी कहा जाता है यानी कि जिन्हें इन खेलों का जनक भी कहा जाता है, ने पहली बार व्हील चेयर एथलीट्स के लिए प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया, जिसे उन्होंने स्टॉक मैंडेविले खेलों के नाम से संबोधित किया। यही खेल आगे चलकर सन 1960 में आयोजित प्रथम पैरालंपिक खेलों के नाम से भी जाने गए। प्रथम पैरालंपिक खेलों में कुल 23 देशों के 400 विकलांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। तब से ये खेल हर 4 साल बाद नियमित रूप से किए जाते हैं। अगर हम इसके विजन की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एथलीटों को खेल में श्रेष्ठता की प्राप्ति के योग्य बनाना
तथा विश्व को प्रेरित एवं उत्तेजित करना होता है। अगर हम इसके मोटो की बात करें तो स्पिरिट इन मोशन इन द मोटो फॉर पैरालंपिक मूवमेंट। अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो पैरालंपिक अभियान का मुख्य उद्देश्य स्पिरिट इन मोशन है। आइए अब लास्ट में देख लेते हैं डेफलिम्पिक्स को। डेफलिम्पिक्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का ही अंग है, जो कि बहरे खिलाड़ियों के लिए खेलों का आयोजन कराती है। सामान्य ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक तथा विशेष ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के विपरीत डेफलिम्पिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को साउंड्स द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी नॉर्मल खेल में जो स्टार्टअप होता है उसमें बंदूक की आवाज़ या किसी विसल की आवाज़ से खिलाड़ियों को निर्देशित किया जाता है, लेकिन डेफलिम्पिक्स में ऐसा नहीं किया जाता। ऐसे खेलों को ICSD द्वारा तभी से आयोजित किया जाता है जब से अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति ने बहरों के लिए पहले खेल का आयोजन किया था। अगर इन खेलों की एलिजिबिलिटी को जाना जाए तो इस तरह के खेलों में वह खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जिनको सुनाई ना देता हो। चैप्टर के एंड में हम देख लेते हैं रोल ऑफ प्रोफेशनल फॉर डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की सहायता के लिए विभिन्न पेशेवरों की क्या क्या भूमिका होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं काउंसलर को, जिसको कि हम हिंदी में परामर्शदाता भी कहते हैं। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह अथवा मार्गदर्शन परामर्श यानी कि काउंसलिंग कहलाता है। और परामर्श देने वाले यानी काउंसलिंग करने वाले व्यक्ति को हम परामर्शदाता यानी कि काउंसलर कहते हैं। स्कूलों में काउंसलर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ साथ सामान्य छात्रों को भी उनकी क्षमता हासिल करने, आत्मविश्वास हासिल करने तथा सक्षम और सशक्त बनाने में मदद करती है। दूसरे नंबर पर हम देख लेते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को, जिसको कि हम हिंदी में व्यावसायिक चिकित्सक भी बोलते हैं। यह जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, यह बच्चों के साथ उनके अच्छे मोटर स्किल्स को, सेंसरी प्रोसेसिंग को तथा विजुअल स्किल्स को आत्म देखभाल यानी खुद से देखभाल सुधार करने के लिए काम करते हैं। तीसरे नंबर पर हम देख लेते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को, जिसको कि हम हिंदी में भौतिक चिकित्सक भी कहते हैं। यह फिजियोथेरेपिस्ट उन बच्चों के लिए विशेष रूप से मददगार सिद्ध होते हैं जिनमें गतिशीलता या स्थिरता की कमी होती है। फिजियोथेरेपिस्ट सत्रों द्वारा बच्चों की शारीरिक गतिशीलता, संतुलन, समायोजन एवं मुद्रा दोष को सुधारने में मदद की जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट बच्चे की शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करता है यानी कि इवेलुएट करता है उनको। वह मांसपेशियों की गतिशीलता में वृद्धि हेतु अभ्यास सत्रों का आयोजन करके शारीरिक शक्ति एवं मुद्रा को सुधारने के लिए पैदल चलने एवं तैरने जैसे हल्के व्यायामों का आयोजन एवं उनका अभ्यास करवाता है तथा दर्द निवारण, रक्त संचार में सुधार एवं आराम पहुंचाने हेतु मालिश आदि के लिए भी सत्रों का आयोजन करता है। चौथे नंबर पर हम देख लेते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसको कि आप स्कूल में PT टीचर भी बोलते हैं। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वह होती है विद्यालय के छात्रों को शारीरिक रूप से क्रियाशील यानी कि उनको एक्टिव रखने की होती है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर बच्चों के मानसिक यानी कि मेंटल तथा शारीरिक यानी कि फिजिकल स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ को विकसित करने के लिए प्रभावी स्थान, उपकरणों तथा खेलों की सहायता लेते हैं। पांचवें नंबर पर हम देख लेते हैं स्पीच थेरेपिस्ट, जिसको कि हम हिंदी में वाक चिकित्सक भी कहते हैं। ये जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं यह उन बच्चों के साथ काम करता है जिन्हें बोलने में या फिर भाषा से संबंधित कोई भी समस्या हो। स्पीच थेरेपिस्ट समस्याग्रस्त व्यक्ति को भाषा और संवाद की क्षमता हासिल करने में सहायता करते हैं। लास्ट जो है आपका वो है स्पेशल एजुकेटर, जिसको कि हिंदी में विशेष शिक्षक भी कहते हैं। ये विशेष शिक्षक जो होते हैं वो विशेष शिक्षण का कार्य विशेष जरूरत वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और गतिविधियों को बनाना और लागू करना है। ये उन विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रम का निर्धारण करने में सहायता करते हैं जिन्हें कोई विशेष शारीरिक या मानसिक आवश्यकता होती है। यह कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो हमने आपके लिए रखे हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर टू हेल्प द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, यानी कि CWSN वाले छात्रों के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर और स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल होता है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन डेफलिम्पिक्स, यानी कि डेफलिम्पिक को डिफाइन करना है। डेफलिम्पिक कौन से गेम होते हैं बच्चों? जो बहरे बच्चों के लिए होते हैं।
और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक भारत, एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी कि जो स्पेशल ओलंपिक भारत है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और लास्ट क्वेश्चन है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी कि अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों को आपको बताना है। यह था आपका चैप्टर बच्चों, जो कि समाप्त हो गया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।